तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सवेरे के बज रहे हैं 7। आज नाश्ता जल्दी बन गया है और नाश्ते में बना है पोहा। एक्चुअली आज मैं जल्दी उठ गई थी तो इसलिए भूख लग गई थी, तो नाश्ता जल्दी बन गया। और सवेरे मैंने किया था योगा। तो आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, लगभग 4 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई थी। और कल मैंने सोचा था कि जो डेली रूटीन का जो भी काम होता है उसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए। मेरे बैक साइड में कल से सारा दिन बहुत दर्द था और पैरों में भी दर्द था, हाथों में भी दर्द था, जॉइंट में दर्द था। पता नहीं क्यों, ठंड के कारण हो रहा था या वैसे ही हो रहा था। तो मैंने इसे सोचा कि मुझे योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैं डेली रूटीन में इसे शामिल करने जा रही हूँ। और अभी सोचा कि स्टार्टिंग में बैठ के जो सिंपल योगा होता है उसी से स्टार्टिंग करती हूँ। तो मैंने कुछ स्टेप्स फ़ोन में देखे थे योगा के कौन कौन से होते हैं जो बैठे बैठे कर सकते हैं। तो स्टेप के स्टेप्स मैंने सारे देखे। उसके बाद मैंने इसकी एक्सरसाइज शुरू की। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने लगभग 15 मिनट का किया था मेडिटेशन। उसके बाद फिर मैंने ये जो सारी स्टेप्स थी तो वन बाय वन मैंने स्टेप्स फॉलो की। उसके बाद ये योगा पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने फिर से लगभग 10 मिनट का मेडिटेशन किया था और उसके बाद ये योगा का जो है एंड किया था। हमेशा देखते सुनते हैं कि योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हमेशा आलस ही आ जाता है। सवेरे उठने में आलस होता है तो इस वजह से हो नहीं पाता। पर आज मैंने स्टार्ट किया जैसे, तो मैंने अपने आप में फ़ील किया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा माइंड फ्रेश था। और जो हाथ पैरों में जकड़न सी होती है, पीठ में जो दर्द था मेरे बैक साइड में कल, तो उसमें भी मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस लगा और बहुत अच्छा लगा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि सवेरे उठ के काफ़ी सारे काम होते हैं तो इस चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, सवेरे आप जागने से आधा घंटा और पहले जाग ले और थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर ले, तो बहुत ही अच्छा आपका दिन गुजरेगा। ये मैंने आज फील किया। मैं जब भी फ़ोन में या टीवी में इस तरह के देखती थी कि सवेरे जल्दी उठना, वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता और मेरा भी मन करता था कि मैं भी करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों सवेरे नींद नहीं खुलती, आलस बहुत रहता है और कुछ भी मन नहीं होता करने का। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आलस होता है कि घर के काम करने का भी मन नहीं होता। लेकिन आज जो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डेली रूटीन में मैं इसको अपनाऊँगी और अलग अलग एक्सरसाइज करूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। पता है ऐसा होता है क्योंकि ना सवेरे सवेरे लेडीज़ को, लड़कियों को काफ़ी सारे काम होते हैं, घर के काम इतने सारे होते हैं कि उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता कि और कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो काम डेली रूटीन के होते हैं सवेरे से शाम, बस काम ही काम, पहले ही माइंड में ये रहता है कि हाँ सवेरे इतने बजे उठना, ये करना है, सारा दिन ऐसे निकल जाता है तो खुद के लिए वक्त ही नहीं निकल पाता। लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना, अपने लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग कहीं से भी की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा, कई लोग अपने घर दिखाते हैं तो घर की जो बैल्कनी होती है उसके सामने जो व्यू होता है वो कुछ अलग ही होता है, स्पेशल ही होता है। तो अपने घर की बैल्कनी का व्यू सभी शेयर करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो मैं भी चाह रही थी कि हमारी बैल्कनी में से जो भी व्यू नज़र आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कैसा सा है। तो देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। चलिए मैं दिखाती हूँ। आप ये व्यू देख के एकदम शॉक हो जाओगे। ये देखिए, ये है हमारी बैल्कनी के सामने का व्यू। ये बिल्कुल हमारे गेट के, हमारी बैल्कनी के एकदम फ्रंट में पड़ता है। और यहाँ आसपास जो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं ये यहीं के रहने वाले हैं। हम तो यहाँ पर रेंट पर ही रह रहे हैं। और पता नहीं क्यों यहाँ पे बिल्कुल भी ये लोग सफाई नहीं करवाते हैं। और घर से कूड़ा कचरा भी काफ़ी लोग यहीं पर डालते हैं। सिटी में रहने के बावजूद भी ये पता नहीं क्यों इतनी गंदगी यहाँ पर मचा कर रखते हैं। और अभी मैं आई हूँ नीचे। ये जो हमारी स्कूटी है, 4-5 दिन पहले इसको धोकर साफ कर कर एकदम चमचमाती हुई खड़ी की थी। और फिर कल सिर्फ आधे घंटे के लिए ही इसे बाहर लेकर गए थे। और बारिश का मौसम था, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी देर ही हुई थी। लेकिन स्कूटी की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई। इतनी 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 ज़्यादा इस पर गंदगी चढ़ गई ज़रा देर में, बिल्कुल बुरी तरीके से इसके हालात थे। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश करने के लिए आई थी। और अभी आप ये कैमरे में देख रहे हो नीचे कितनी गंदगी है। ये सारी की सारी गंदगी वॉश करने के बाद ही निकली। अभी पूरी तरीके से वॉश नहीं हुई थी, काफ़ी रह गई थी तो ज़रा में ही इतनी गंदगी निकली। अभी और इसको अच्छे से साफ़ करूँगी तो और इतनी गंदगी निकलेगी।
सो है गाइस, मैंने लास्ट 2 व्लॉग्स में आपसे कहा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो मुझे कुछ बताना था। पता नहीं अब जो मैं कहूँगी तो किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, पर नॉर्मल सी बातें तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कहूँ। तो जैसे मैंने लास्ट 2 व्लॉग्स में आपको बताया था कि अभी मैं ससुराल गई थी, तो उसके बाद कुछ दिन बाद हमें डबल से जाना है। तो डबल से जो जाना है, एक्चुअली मेरी जो जेठानी जी है तो वो प्रेग्नेंट है और शायद नेक्स्ट मंथ तक उसके यहाँ पर बेबी आ जाएगा। तो उस टाइम पे हमें फिर जाना है। हो सकता है कि उससे पहले चले जाएंगे या हो सकता है वहाँ से कॉल आने के बाद जाएंगे। देखते हैं उस टाइम कैसी सिचुएशन होती है तो वैसे जाएंगे। तो बेबी आने वाला है, घर में खुशी का माहौल होगा तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ का जो गांव का सिस्टम थोड़ा ऐसा है, मुझे भी नहीं पता था कि अभी भी हमारे इंडिया में ऐसे से गांव रह रहे हैं जहाँ पे कुछ अलग ही सोच विचार रखा जाता है। तो मेरा जो ससुराल है वो गांव है और वहाँ की भी थॉट्स बहुत ज़्यादा अलग हैं। और जैसे अभी उसको बेबी होगा, तो बेबी तो चलो होगा, बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो अच्छे से हो, ठीक ठाक हो। और गांव में सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ ऐसा सिस्टम है जैसे कि जैसे मैं स्टार्टिंग में, जैसे मैं उस गांव में गई थी जहाँ मेरे ससुराल है, मैं वहाँ गई थी तो धीरे धीरे वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ के जो सोच विचार थे, वहाँ के लोगों का जो नज़रिया था, तो धीरे धीरे जो देखने को मिला, जो बहुत कुछ मुझे समझ आया। ज़्यादातर बहुत सारी बातें जो वहाँ की गांव की होती हैं उनमें से ज़्यादातर काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे नापसंद है। तो अगर मुझे कोई बात नापसंद है तो उसमें कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ कि मुझे कोई बात पसंद है तो वो मैं कह सकती हूँ, और अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगती, तो वो भी मैं कह सकती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो भी मैं कहूँगी या कहना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ तो वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे सोच विचार रखते हो, आप कहते हो कि हम जो कहते हैं सही है, हम जो करते सही है, हमने जो रीति रिवाज बनाए हैं या हमारे यहाँ जो भी चल रहा है, पहले से चल रहा है और आगे भी हम जो चलाना चाहते हैं तो वो सही है, आप ये मानते हो। और अगर वही बात मैं अगर सामने किसी के कहना चाहूँ कि आप ये करते हो या ऐसा सा सिस्टम है तो ये ठीक नहीं है, ये तो मैंने कभी किसी के मुंह पे कहा नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसा नॉर्मली कहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़े की तरह नहीं कहा, समझाने के तौर पर कह चुकी हूँ। लेकिन सामने वाले कहते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि हम उम्र में बड़े हैं। तो एनीवेज, अब जो भी है इस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, बस साफ शब्दों में आराम से समझाया जा सकता है। लेकिन सामने वाला नहीं समझना चाहता तो उसके ऊपर तो कुछ किया नहीं जा सकता। जो कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, हमें सारा कुछ पता है, हम उम्र में बड़े हैं, तुम तो बच्चे हो, हमें सब पता है, तो फिर उसको क्या समझाया जा सकता है, क्या बोला जा सकता है। ज़्यादा तो किसी के पीछे पड़ा नहीं जा सकता, बाकी दुनिया खुद समझदार है। तो एक्चुअली जो गांव में मैंने काफ़ी सारे घरों में ऐसा देखा है, हर एक घर में हर एक बेटा बहू के लगभग 4 से 5 बच्चे होते ही हैं, हर घर में। जिस तरह मैंने वहाँ पे जाना, मैं वहाँ पे लगभग अभी 3 साल रही हूँ, और जितना मैंने देखा जाना तो वहाँ पर हर घर में लगभग मैंने देखा है कि हर एक कपल के जो बच्चे हैं तो वो लगभग 3 से 4 या 5 इतने बच्चे हैं। और उसका रीज़न ये है, क्योंकि इतने बच्चे करने का रीज़न ये है, एक्चुअली वहाँ पे लड़के को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि लड़का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर जैसे बहू को पहला बच्चा लड़की हो जाती है तो उसको दूसरा बच्चा करना ही पड़ेगा, और अगर दूसरा बच्चा भी लड़की हो जाती है तो उसको तीसरा करना पड़ेगा, और अगर तीसरी, चौथी, पांचवी भी लड़की हो जाती है तो उसको छठा भी करना पड़ेगा। ये है वहाँ का रूल, वहाँ की रीत, वहाँ के रिवाज, वहाँ की सोच। वहाँ उन लोगों का कहना है कि लड़का तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मेरे बात याद आई, मैं मेरे जेठानी के मायके गई थी। जैसे एक बार जाना था तो मैं गई थी, मेरा नंबर आया था। मैं बार बार जैसे गांव के कर बोल रही हूँ तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि क्या गांव गांव करके हमारे
मतलब गांव का नाम खराब कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उस गांव की जो मैंने देखा उस गांव में, तो वहाँ की जो बातें, जो वहाँ की सोच, जो भी जिस हिसाब से वहाँ चलता है, तो वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा वहाँ पे कहने को और सुनने को मिलता है। तो चलो, काफ़ी सारे घरों में ऐसा है। और अभी मैंने जैसे बताया कि मैं जेठानी के यहाँ गई थी, बात मैंने बीच में रोक दी थी, सॉरी। तो जेठानी के यहाँ जैसे मैं गई थी, मैं और ये हम दोनों गए थे और बड़े भैया भी गए थे। तो वहाँ पे उनकी रिलेशन में एक आई थी, बुज़ुर्ग सी लेडी थी, काफ़ी अच्छी खासी उम्र थी उनकी। लेकिन वो हाथ में एक छोटा सा बच्चा लेकर आई थी और वो बच्चा उसका दूध पी रहा था। वो बच्चा लगभग 5 से 6 महीने का होगा, छोटा सा बच्चा था। तो मैं बहुत ही देखकर हैरान हो गई कि वो लेडीज़ इतनी ज़्यादा मतलब बुजुर्ग है, दादी नानी होती है ना, उनकी उम्र की वो लेडीज़ थी और वो छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। तो मेरी जो जेठानी है पूनम भाभी, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो उसके हाथ में जो वो बच्चा है ना, वो लड़का है और उसकी उम्र इतनी हो गई है, उसको अभी तक लड़का नहीं हुआ था। उसको अभी तक जितने भी बच्चे हुए वो लड़की हुई थी। और जितने बच्चे का मैं आपको बताऊं कितने बच्चे थे, तो उसने मुझे बताया उस लेडीज़ की टोटल लड़कियां हैं 12। 12 लड़कियां हैं और उसके बाद जो 13वां बच्चा उसके हाथ में था वो लड़का था। तो आप सोचिए, एक लड़के के लिए कितनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी आपने ख़राब की। सॉरी, ऐसे बातें सुनती हूँ या कहना चाहती हूँ तो मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन ये सब देख के मुझे बहुत ही शर्म आती है उन लोगों पर कि कितनी नीच उनकी छोटी सोच है। गांव में ऐसा होता है कि जिस घर में भी लड़की है ना, तो लड़की पैदा होती है, तो जैसे अभी मेरी हमारी मतलब बड़ी मम्मी, यानी कि मेरी सास से की जो जेठानी है, वो दोनों आपस में बहन भी है और देरानी जेठानी भी है। तो बड़ी मम्मी का घर है, वो बहुत ही पुराना बना हुआ है। छोटा सा एक कमरा है, एक कमरा खुद का है और एक आगे वहाँ गांव में ऐसे सिस्टम होता है कि बैठक के लिए अलग रूम बनाए जाते हैं। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो जेंट्स को अलग बिठाया जाता है अलग कमरे में और लेडीज़ों को अलग बैठने का रूल है। यहाँ वहाँ पे यही रूल है कि जेंट्स या मतलब अगर एक ही फैमिली से आए हैं और आप ही की फैमिली के लोग हैं, आप ही फैमिली सारे मेंबर्स एक ही फैमिली से होते हैं, तब भी जेंट्स को। सो गाइस, बीच में कॉल आ गई थी तो बीच में मुझे रुकना पड़ा था। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। मैं कहाँ थी? हाँ, मैं बड़ी मम्मी के बारे में बात कर रही थी। तो बड़ी मम्मी का जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने का बना हुआ है और ईंटें ही नज़र आती हैं वहाँ पे। वहाँ कोई प्लास्टर नहीं है, कलर नहीं है और काफ़ी दिक्कत आती है छोटी पड़ती जगह। और उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ हैं और एक लड़का है। तो 3 लड़कियाँ हैं, तो तीनों की शादी हो गई है और जो उनका बेटा है छोटा है, अभी वो कॉलेज जाता है। कभी उनके यहाँ जाती थी, उनसे कहती थी कि आप घर कब ठीक कराओगे, कब बनवाओगे? सबके अच्छे अच्छे मकान हैं, आपका मकान इतना पुराना क्यों है, क्या कोई दिक्कत है पैसों की? तो उन्होंने बताया कि नहीं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये कहती हैं कि पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि मेरी लड़कियां ज़्यादा हैं। वो लड़कियां हैं इस वजह से वो अपना घर नहीं बना पाई ठीक से, कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। बस उसी को जैसा चल रहा था जब से वो शादी करके आई थी, तो वो वैसे ही चल रहा है, उसी को घसीटते आ रही हैं, वैसे रह रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी 3 लड़कियां हैं और 3 लड़कियां भी इसलिए है क्योंकि लड़का नहीं था, तो लड़के की वजह से उन्होंने 3 लड़कियां की। अब 3 लड़कियां हैं तो तीनों की, जैसे एक भी लड़की होती है किसी की, तो वहाँ बहुत सारा दहेज भी देना होता है। तो इतने सारे दहेज के लिए वो बचपन से ही जुट जाते हैं, जब वो पैदा होती है तब से ही जुट जाते हैं कि उसके लिए जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही वहाँ पे दहेज चलता है, तो दहेज दिया जाता है। अब उनकी 3 बेटियां हैं तो तीनों के लिए जोड़ना, उनकी शादी करना, फिर आगे जो भी होता होगा प्रोग्राम वो करना, खर्चा 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 खर्चा। और जब उनकी लड़की के यहाँ लड़का होगा तो उसके लिए भी बहुत सारा कुछ देना पड़ता है। बहुत, जितना दहेज दिया जाता है ना, मान लो इतना खर्चा दोबारा होता है जब लड़का होता है लड़की के घर, या खुद के घर भी पोता होता है, या लड़की के घर लड़का होता है तो मायके वालों को भी काफ़ी देना होता है, बहुत खर्चा होता है। तो वहाँ ऐसे ऐसे सिस्टम चलते रहते हैं। और कई ऐसे परिवार भी हैं जो कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए।
जैसे रिश्ता करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस लड़की चाहिए, जैसे बातें जो होती हैं नॉर्मली। लेकिन देने वाले फिर भी देते हैं कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो कोई क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब है तब भी उनको कहीं ना कहीं से उसकी जुगाड़ करके कर्जा उठाकर उसकी शादी करनी पड़ेगी और उसमें पूरा दहेज देना पड़ेगा। अगर उसकी एक लड़की है तो एक का करना है, अगर 4 से 5 लड़कियां हैं तो सबको बराबर देना पड़ेगा, पूरा दहेज बराबर देना पड़ेगा। बराबर इसलिए क्योंकि कल को पहली वाले के ससुराल वाले या दूसरी वाले के ससुराल वाले ये ना कह दें कि उसको ज़्यादा दिया था और हमको कम दिया, इस वाले को कम क्यों दिया। तो इस हिसाब से वहाँ पे इतना दहेज सबको बराबरी देने के लिए इतना जोड़ जोड़ कर रखा जाता है। और जो कई परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन लड़की वालों की तरफ से तो दहेज का जो सामान उन्होंने अपने तरफ से किया कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, मतलब हद पार हो जाती है। इतना नहीं हो पाता हर किसी से, सबकी बस की बात नहीं होती, फिर भी करना होता है लोगों को दिखाने के लिए, गांव वालों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, और जो रिवाज चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो कोई क्या कहेगा, क्या होगा। और जो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो जब वो दहेज का सामान, सारा सामान A to Z जितना भी होता है, चाहे वो गोल्ड का हो गया, चाहे घर का सामान हो गया, जो भी मटेरियल सारा सिस्टम होता है, तो वो जब सामान उनके घर पहुंच जाता है तो वो आराम से खुशी खुशी अपना कर वो अपने घर में रख लेते हैं कि कोई नहीं, अब तो उन्होंने दे दिया, अपनी बेटी को दिया है। लेकिन वो घर में जितना सामान आता है सब बेटी के लिए तो नहीं आता, पूरी फैमिली के लिए आता है, सभी उसको यूज़ करते हैं, तो केवल बेटी के लिए वो सामान नहीं जाता है। और लेने वाले खुशी खुशी ले भी लेते हैं। और दहेज में जैसे लड़के के लिए, जमाई के लिए बाइक या कार ये भी दी जाती है, तो ये भी लेने वाले तो कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़की वाले जब वो चीज़ लेकर आते हैं, उनको देते हैं, तो वो खुशी खुशी ले लेते हैं। ऐसा सिस्टम ये सब देखा मैंने वहाँ पे। और जैसे लड़की होती है तो लड़की की शादी करनी होती है, नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो ये देखते हैं जैसे लड़की की शादी करनी है तो लड़का अच्छा होना चाहिए, उसका करेक्टर ठीक होना चाहिए, उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए और फैमिली अच्छी होनी चाहिए, लड़की खुश रहे, सारी ज़िंदगी का सवाल होता है। लेकिन इस गांव में जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे बस ये देखा जाता है कि लड़की की जहाँ शादी करनी है तो जो लड़का है, जो रिश्ता देखते हैं तो लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, और अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करता तो उनकी ज़मीन जायदाद अच्छी होनी चाहिए। बस ये सब देखकर शादी कर देते हैं लड़की की, ये नहीं देखते कि आगे उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसको पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो किस तरीके से रहेगी। और अगर लड़का ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, तो उस लड़की का क्या होगा, उसका, उसके बच्चों का क्या होगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। और जैसे लड़की या लड़के की बात आती है, जैसे बेबी होता है तो जो लड़की जो बच्चा पैदा कर रही होती है, अगर उसको भी लड़की होती है, दोबारा बच्चा पैदा करने के लिए कहा जाता है, या नहीं भी कहा जाता तो वो खुद भी तैयार होती है कि नहीं मुझे दोबारा करना है। अगर दोबारा लड़की हो जाए तो उसके आगे भी वो खुद तैयार होती है कि नहीं मुझे करना है। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों की इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती होगी, मेरे परिवार वालों की बेइज्जती होगी, मेरे मायके वालों को सुनना पड़ेगा, या मेरे ससुराल वालों को सुनना पड़ेगा, या मेरे पति को सुनना पड़ेगा कि इसका लड़का नहीं है, मतलब लड़कियां हैं, लड़का 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 लड़का। इस वजह से वो भी मजबूर हो जाती है, एक तरह से मजबूर हो जाती है, एक तरह से जो रीति रिवाज पहले से चलते आ रहा है तो उन चीज़ों में वो भी बंधी हुई है, तो वो भी उसको आगे धकेलती जाती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है वहाँ, जैसे उस एरिया में, कि कोई इस चीज़ को बदलने की कोशिश करे, कि इस चीज़ में रोक लगाए कि नहीं लड़का हो या लड़की हो ठीक है, लेकिन इतना सब ना हो। क्योंकि लड़कियों की भी तो आगे लाइफ ख़राब होती है ना, हम तो बच्चे पैदा करते जाते हैं, लड़के के चक्कर में इतनी इतनी लड़कियां हो जाती है, फिर उनके जहाँ रिश्ता मिला कर देते हैं, टिका देते हैं, बस भेज देते हैं कि हाँ जान छूटी अपना। और कई घर ऐसे हैं, कई घर क्या बहुत से घर ऐसे, मान लो वहाँ का रूल ही ऐसा है, जैसे एक ही घर में 3 भाई हैं तो एक ही घर की 3 बहनों की एक ही घर में तीनों भाइयों से शादी कर दी जाती है। और बड़ी बहन से छोटी बहन अगर बहुत ज़्यादा छोटी है, अगर वो स्कूल भी पढ़ती होती है तब भी उसकी स्कूल की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी कर दी जाती है। और अगर नहीं भी करते, ऐसा कुछ फैमिलीज होती है, ऐसा नहीं सोचते, सोचते नहीं लड़की बड़ी हो जाए, थोड़ा उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए या उसकी एज इस हिसाब से हो जाए जो वो शादी कर सकते हैं, तो जो गाँव वाले और जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो इतना टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि बोल बोल कर सामने वाले को मजबूर कर देते हैं कि नहीं उसको अपनी लड़कियों की शादी करनी पड़ती है, भेजना पड़ता है ससुराल। और कई छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं जो ससुराल चली जाती हैं, और लड़के भी छोटी उम्र के होते हैं, फिर उनकी लाइफ कैसी होती होगी आप समझ ही सकते हैं। और शादी होने के बस 1 महीना भी पूरा नहीं हो तो बस शुरू हो जाते हैं पूरी फैमिलीज, पूरे लॉज जो भी होते हैं कि बस
आगे बच्चा बच्चा बच्चा, पोता पोता पोता। कोई ये नहीं कहता कि लड़की होगी, पोती हो या कुछ हो, यानी जब होना होगा ठीक है, जैसा होगा भगवान की मर्जी। नहीं, तुरंत उसके पीछे पड़ जाते, 1 महीना देखते, 2 महीना देखते, अगर उसको नहीं होता है तो उसको बस डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। कभी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, कभी देसी दवाइयाँ खिलाएंगे, कभी कहीं ले जाएंगे, कभी कहीं ले जाएंगे। बस ये सिस्टम वहाँ चलता रहता है ज़बरदस्ती। तो अभी जो हमारे घर में बेबी होने वाला है, तो उसके साथ भी ये होने वाला है, और शायद आगे चल के मेरे साथ भी। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग समझदार हैं, तो इन सब बातों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं रीत के हिसाब से निभा के आगे जो चलाते आ रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ उनको रोकनी चाहिए। बाकी अभी मैं आगे कुछ कह नहीं पाऊँगी, तो ये टॉपिक मैं यहीं एंड करती हूँ, और ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलूँगी फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।